नाज़रीन आदाब, मैं शफ़क़त सुल्तानी स्वामी न्यूज़ की ख़ास पेशकश ईद मुबारक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। स्वामी न्यूज़ की जानिब से आप सभी को ईद की ढेरों मुबारकबाद। जुमे के रोज़ पूरे मजहबी जज्बे और अक़ीदत के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ साथ अजमेर के मुसलमानों ने भी ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया। कोरोना के सबब हुकूमत की गाइडलाइन के मद्देनज़र अवामुन नास ने अपने घरों पर रहकर ईद की नमाज और चाश्त की नमाज का अहतमाम किया। घरों में इबादत की गई, दुआएं की गई। ईद के मौके पर बच्चों का और नौजवानों का जोश और जज्बा देखते ही बनता था। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद के त्यौहार को मनाया। बच्चों ने बुज़ुर्गों को सलाम करके उनसे दुआएं और ईदी ली, तो बुज़ुर्गों ने भी बच्चों को दिल खोल के दुआएं और ईदी दी। ईद की खुशी 1 महीने के रोज़े मुकम्मल करने के बाद मुसलमानों के चेहरों से खुद ब खुद बयां हो रही थी। कई मकामात पर घरों में ईद उल फित्र की नमाज भी अदा की गई। नमाज अदा करने से पहले गरीबों में सदक़ाए फ़ित्र भी तक़सीम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें तौफ़ीक़ अता की। हमने माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, इबादत करी, तरावियाँ पढ़ी, उसकी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये सब एहतमाम हमने अपने घर में ही रखा और जमात के साथ यहाँ पे तरावियाँ अदा की। आज ईद की मुबारकबाद पूरे मुल्क के मुसलमानों को और तमाम अहले मुल्क को हमारी तरफ से पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमने सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए नमाज़ें अदा करी, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करी और अल्लाह ताला दुआ करी कि अल्लाह ताला जो हमारे मरहूमीन गुज़र गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ साथ हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए और दुनिया से इस कोरोना नाम की बला को जल्द से जल्द ख़ात्मा फरमाए। या अल्लाह, तो हमारे मुल्क में अमन, शांति, इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रख। ये दुआएं हम सब ने मिल के की, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद की और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान की बरकत से, ईद उल फितर के वाजिब की बरकत से अल्लाह ताला हमारे भी गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे रिज़्क़ में तरक्की अता फरमाए और सबको इस बीमारी से निजात दिलाए। हमने नमाज रोज़े रखे थे और तरावी भी पढ़ी थी और ईद की नमाज पढ़ी थी हमने घर पे ही। हमको बहुत खुशी मिली, इसलिए वो हमने सेवइयाँ भी बांटी। अल्हम्दुलिल्लाह आज माह रमज़ान के पूरे 30 रोज़े हो चुके हैं। माह रमज़ान के पूरे 30 रोज़े में हमने घरों पर ही नमाज़ तरावी अदा की। ईद की नमाज़ भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह घरों पर ही अदा की। ईद की नमाज़ के बाद हम लोगों ने सेवइयाँ तकसीम की। ईद की नमाज़ के दरमियान हमने कोरोना पेंडेमिक से हमारे देश को निजात पाने के लिए दुआ की। ईद के मौके पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मुकीम जन्नती दरवाज़ा खोला गया। लेकिन हर बार ईद के मौके पर खोले जाने वाले इस जन्नती दरवाजे से जहां लॉकडाउन और कोरोना से पहले हज़ारों लोग अजमेर आकर के उससे गुजर के गरीब नवाज के मज़ार पर जाया करते थे, आज वो नज़ारा देखने को नहीं मिला। सबब था कि तमाम मजहबी मकामात बंद होना और दरगाह में सिर्फ उन्हीं अशख़ास की हाज़िरी थी जिनके पास बने हैं जो दरगाह शरीफ की ज़रूरी रसूमात में शामिल होते हैं। लिहाजा जन्नती दरवाजे सिर्फ वही खादिम हजरात और दरगाह से जुड़े वो हजरात गुजर सके जिनके पास दरगाह में दाखिल होने का पास था। हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में जो बहिश्ती दरवाज़ा है, जो जन्नती दरवाज़ा है, ये साल में 4 मरतबा खोला जाता है। एक शव्वाल यानी ईद का दिन, दूसरा हुज़ूर गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के उस मुबारक के दिन यानी ईद की जो 6 तारीख होती है। फिर तीसरी मरतबा दरवाज़ा खोला जाता है बकरा ईद के दिन। उसके बाद दरवाज़ा हुज़ूर गरीब नवाज के उर्स मुबारक में खोला जाता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो वबा, ये बला बीमारी फैली हुई है। हालांकि ईद जो है ये हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए रोज़ों के बाद ये एक इनाम है अल्लाह की तरफ से। लेकिन चूँकि आप सभी जानते हैं कि ये एक बला बीमारी फैली हुई है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में भी
सब जगह लॉकडाउन है। तो पिछले साल भी जो ईद मनाई गई वो लॉकडाउन में मनाई गई, तो बिल्कुल भी दरबार में जो है किसी की एंट्री नहीं थी और नमाज़ें भी लोगों ने अपने घरों में अदा की। इस बार भी हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर बस जो रसूमात होती हैं, खिदमात होती हैं, बस उसके लिए दरबार खुल रहा है। किसी की एंट्री दरबार में अभी नहीं है। और आज भी जो ईद की नमाज़ है वो लोगों ने अपने अपने घरों में अदा की। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इस माहौल में आप जहाँ जहाँ तक भी ये वीडियो जा रहा है, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई है उसका पूरी तरीके से पालना करें। और जो लोग आपके आसपास रहते हैं इस ईद के मौके पे, इस बार इस ईद को ऐसे मनाएं कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो रोज़मर्रा के कमाने खाने वाले हैं, लॉकडाउन की वजह से बेचारों के पास रोज़गार नहीं है, तो आप ईद को इस तरीके से मनाएं कि आप किसी की मदद करें। जन्नती दरवाज़ा सुबह अल-फज्र खोला गया, जो दोपहर ज़ोहर की नमाज के बाद बंद कर दिया गया। अब ये जन्नती दरवाज़ा ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद के मौके पर खोला जाएगा। जन्नती दरवाजे से जाने के लिए दरगाह दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान अपने साहबजादे नसीरुद्दीन साहब शीरू मियाँ के साथ दरगाह शरीफ पहुँचे। उन्होंने जन्नती दरवाजे के रास्ते आस्तान शरीफ में जाकर दुआएं की। मुल्क में अमन व अमान फलाह बहबूदी के साथ साथ दरगाह दीवान ने कोरोना वायरस से खात्मे और खुसूसी तौर पर गज़ा में और फ़लस्तीन के अंदर, जो यरूशलेम के अंदर हादसे चल रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है, उसके लिए फ़लस्तीनी लोगों के हक़ में दुआ की। दरगाह दीवान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो यासिर अराफात की हिंदुस्तान से दोस्ती को मद्देनज़र इस मसले पर फ़लस्तीन का साथ दें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानक़ाह से आपसे मुखातिब हैं। आज जिस अमन व आश्ती के साथ में इस ईद की तक़रीबात की रस्म की अदायगी हुई है, उसके लिए मैं तमाम हिंदुस्तान वासियों को मुबारकबाद देता हूं। और वो वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि उन्होंने इस पुरआशोब बीमारी के मद्देनज़र रखते हुए जिस किस्म के मुजाहरा किया है वो वाकई में काबिल तहसीन है, काबिल मुबारक हैं। और फ़कीर दुआ करता है बारगाह इलाही में कि इस मौलिक बीमारी से तमाम मुल्क वासियों को और पूरी दुनिया को इसे महफूज रखे और इस बीमारी के लिए जो भी तदारुक किए जा रहे हैं इलाज के सिलसिले के अंदर, उसके अंदर तमाम ममालिक को कामयाबी अता फ़रमाए। लेकिन साथ साथ जो एक सियाई की तौर पर अपनी रस्म अदा कर रहा है वो है अंकल साम। अंकल साम उसका नाम है जिसको अमेरिका कहा जाता है। 1948 के अंदर जब हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों का कत्लेआम किया था, तो उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर तमाम इसराइल ने दस्तखत किए थे। उन दस्तखत को मद्देनज़र रखते हुए आज अमेरिका तमाम दूसरे ममालिक के अंदर जो भी एग्रीमेंट आपस के अंदर हुए हैं उसको फुलफ़िल कराने के लिए जो भी अपनी ताकत इस्तेमाल करता है वो करता रहा है। लेकिन इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके ख़िलाफ़ अमेरिका आज तक कोई कदम नहीं उठा रहा है। तमाम मुस्लिम ममालिक से मैं अपील करता हूँ कि जो फ़िलिस्तीनियों के साथ में जुल्म हो रहा है और मस्जिद अक्सा जो क़िबला अव्वल है तमाम मुसलमान वर्ल्ड का, उसको जो तहस नहस करने के ऊपर ये कोशिशां हैं, उससे उसको बाज रखा जाए। और वहाँ पर मुस्लिम औरतों का जो कत्लेआम किया जा रहा है, हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे जो हैं मारे जा रहे हैं, उसके सिलसिले के अंदर मेरी यूनाइटेड नेशन से भी क्या ये ह्यूमन राइट्स का हनन नहीं है? इसके ऊपर क्यों नहीं बोलता है यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन के 5 कंट्रीज़ जो हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ये क्या ठेकेदार बने हुए हैं वहाँ के? इसके अंदर हिंदुस्तान को लेना चाहिए एज ए मेंबर। और मैं पीएम से, मिस्टर मोदी से भी अपील करता हूँ कि वो यासिर अराफात ने आखिर दम तक, मरते दम तक हिंदुस्तान के पीएम का साथ दिया है। जो भी पीएम की कुर्सी के ऊपर बैठा है उसके वो साथ रहा है। ये और इराक़ का सदर सद्दाम हुसैन हर हालत में यूनाइटेड नेशन के अंदर और मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म के ऊपर जो है वो हिंदुस्तान के
मौक़िफ़ की तारीफ़ करते रहें। और इसलिए हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ ये बनता है कि फ़िलिस्तीनियों का हम साथ दें, और जो वहाँ पर नाक जुल्म ढाया जा रहा है उससे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, और इस मुबारक मौके के ऊपर उनको अपनी रस्में अदायगी का पूरा मौका दिया जाए। और मस्जिद अक़सा के अंदर जिस तरह से घुस कर के गोलियाँ चलाई जा रही हैं वो काबिल वो है, मज़म्मत के काबिल हैं। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि अमेरिका ख़ुद बीच में आए और इसका तदारुक करे। दरगाह कमेटी के सदर अमीन पठान ने भी ईद के मौके पर अवामुन नास को ईद की मुबारकबाद दी और उनसे घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज और इबादत अदा करने की बात कही। उन्होंने कोरोना वायरस से खात्मे की दुआ की भी आवाम से दरख्वास्त की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको ईद का चांद और ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों, आप सबको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो कोरोना है, ये जो महामारी, इससे पूरी दुनिया परेशान है। हमने सब ने अपनों को खोया है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि कल जो ईद की नमाज है वो आप घर पर ही अदा करेंगे और घर से ही नमाज के बाद आप दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस जो कोरोना है इसको पूरी दुनिया से इसका खात्मा हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर अमन और खुशहाली हो जाए। इसकी आप लोग दुआ करेंगे। तेरा दयार है दारुस सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया है नई सुबह शाम या ख्वाजा, ना फिक्र में ना गमे जाम, तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है मेरा काम या ख्वाजा। तारीखी 2.5 दिन के झोपड़े पर कोरोना से पहले हर साल ईद के मौके पर मेला लगता था, झूले लगते थे, एक अच्छा खासा खाने पीने का बाजार लगा करता था। उस इलाके में कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले तिल धरने की जगह भी नहीं थी, लेकिन इस बार ईद के मौके पर लॉकडाउन के सबब वहाँ सूनापन नजर आया। कोई परिंदा भी पर मारने वाला नहीं था। पुलिस के चंद अहलकार और नगर निगम के सफाई कर्मचारी सिर्फ वहाँ पर नजर आए। 2.5 दिन का झोपड़ा और अंदर कोट पूरी तरीके से सूना नजर आया। ये 2.5 दिन के झोपड़े का वो मैदान है, पार्किंग है, जहाँ हर साल ईद के मौके पर झूले लगते हैं। इस बार कोरोना के सबब सब खाली पड़ा है। यहाँ बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थी, झूलों का शोर हुआ करता था, मेला लगा करता था। आज कोरोना के सबब सब सूना पड़ा है। सिर्फ नगर निगम के चंद कर्मचारी जो साफ़ सफाई के लिए नियुक्त हैं, बाकी सब एकदम सूना पड़ा। अंदरकोट का बाज़ार, जहाँ आम तौर पर ईद और बकरीद को पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी, ये वो रास्ता है जहाँ पूरे रास्ते ठेले वाले, खोमचे वाले, दुकानों वाले ईद के मौके पर बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे। 2.5 दिन के झोपड़े में लोग घूमने आया करते थे। अब कोरोना के सबब सब सूना पड़ा हुआ है। पुलिस के सिपाही यहाँ पर लॉकडाउन की पालना कराने के लिए। दरगाह बाजार जो 24 घंटे गुलजार रहा करता था, कोरोना महामारी के सबब ईद के मौके पर वो भी सूना नजर आया। जन्नती दरवाज़ा जब ईद के मौके पर खोला जाता है तो मुल्क भर से लाखों आदमी जन्नती दरवाजे के रास्ते आस्थाने में जाने के लिए अजमेर शरीफ आते हैं। लेकिन इस मरतबा कोरोना के सबब दरगाह में ज़ायरीन की पाबंदी है, जाने पर पाबंदी है। इसके सबब ज़ायरीन दरगाह शरीफ नहीं आ सके और दरगाह बाज़ार जहां ईद के मौके पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी, बिल्कुल सूना रहा। तमाम दुकानें बंद रहीं, तमाम गेस्ट हाउस सूने रहे। दरगाह बाज़ार में सिर्फ निज़ाम गेट के ऊपर पुलिस अहलकार कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए मुस्तैद नज़र आए, अपनी ड्यूटियां देते नज़र आए। दरगाह बाज़ार की जहां रौनकें अपने शबाब पर रहती थी, वहीं वीरानी और सूनापन भी एक अजब सी वहशत महसूस करा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का दरगाह बाज़ार जो एकदम सूना है। कोरोना से पहले ईद के मौके पर यहाँ पर खूब चहल पहल हुआ करती थी। मुल्क भर से लोग यहाँ ईद का त्यौहार मनाने आया करते थे।
लॉकडाउन के चलते तमाम दुकानें बंद, मुस्तैद पुलिसकर्मी लॉकडाउन की पालना कराने के लिए। कोरोना ने क्या से क्या कर दिया है, कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जो दरगाह बाज़ार रातों को गुलजार रहा करता है वो दिन में भी सूना है, ईद के दिन सूना है। पूरी तरीक़े से लोगों में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता, जागृति, जज्बा सब है। इसी के सबब सभी ने अपने घरों में रहकर ईद मनाई। मसाजिद बंद रहीं, दरगाह की किसी मस्जिद में ईद की नमाज ना हुई। केसरगंज पर मुकीम ईदगाह में कोरोना से पहले हज़ारों की तादाद में नमाजी ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते थे। वहाँ के नज़ारे भी देखते ही बनते थे। ईदगाह के बाहर सियासी लोगों का हुजूम रहा करता था, जो नमाज पढ़ के आने वाले मुसलमानों को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दिया करते थे। लेकिन इस मरतबा ऐसा कुछ भी नहीं था। ईदगाह में ईद की नमाज पर पाबंदी थी, जिसके सबब जिस ईदगाह पर कभी हज़ारों आदमी हुआ करते थे, आज वहाँ सूनापन था, सिर्फ पुलिस तैनात थी। ईदगाह बाज़ार, केसरगंज, गोल चक्कर, पड़ाव, तमाम इलाके सूने नजर आए। जुमे के रोज़ 14 मई को ईद उल फितर का त्यौहार मुसलमानों ने अपने घरों में इंतहाई सादगी से मनाया। कोरोना महामारी से निजात के लिए दुआएं की, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं की। इस मरतबा ईद के ऊपर ना तो बड़े पीर की पहाड़ी से तोपें दागी गई, ना दीवान साहब गाजे बाजे के साथ ईदगाह गए, ना ही लोगों ने गले मिलकर सड़कों पे, बाज़ारों में एक दूसरे को मुबारकबाद दी, ना ही लोग एक दूसरे के घर कोरोना और लॉकडाउन के सबब मुबारकबाद देने के लिए जा सके। सब ने अपने घरों में रहकर ईद मनाई और मुल्क की फलाह बहबूदी, खुशहाली, तरक्की और कोरोना से खात्मे की दुआएं की। स्वामी न्यूज़ की ख़ास पेशकश ईद मुबारक में आज फ़िलहाल इतना ही। आइंदा फिर ऐसे ही किसी मुबारक मौके पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शफ़क़त सुल्तानी को दीजिए इजाज़त और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए स्वामी न्यूज़।